फ्रेंड्स, फीटर के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर में फीटर और फैब्रिकेटर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है। इसलिए फीटर और फैब्रिकेटर को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं। पहला जो सवाल है कि फीटर और फैब्रिकेटर में क्या अंतर है। दूसरा जो सवाल है कि कुछ कंपनियां फीटर, फैब्रिकेटर और चार्जेंट तीनों को ही रखती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां सिर्फ और सिर्फ केवल फीटर ही रखती हैं, ऐसा क्यों। तीसरा जो सवाल है कि अगर आपको फीटर के बारे में थोड़ा कम जानकारी है तो आपको किस तरह की कंपनी में इंटरव्यू देना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखें ताकि इंटरव्यू देते समय आपके काम आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को पता भी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं ताकि आगे की बात को समझाने में आसानी होगी। किसी भी कंपनी में जो ट्रेड होता है वो कुछ इस तरह होता है। सबसे नीचे फीटर होता है, फीटर के ऊपर फैब्रिकेटर होता है, फैब्रिकेटर के ऊपर चार्जेंट होता है और चार्जेंट के ऊपर फोरमैन होता है। तो इस तरह कंपनी में लोग काम करते हैं। फ्रेंड्स, फीटर जो है वो एक कारीगर होता है जो किसी काम में माहिर होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो भी काम को करेगा उस काम में उसे अच्छी जानकारी रहती है। उस काम के बारीकी को वो अच्छी तरह से समझ सकता है। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पाइपिंग का काम हो या कोई मशीनरी का काम हो या केबल ट्रे का काम हो या ग्रिल का काम हो या मेंटेनेंस का काम हो या असेंबल का काम हो। इन सभी कामों को करने वाले कारीगर को हम फीटर ही कहेंगे। बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। यानी जो फीटर पाइप का काम करेगा उसे पाइप फीटर कहते हैं, जो फीटर मशीन का काम करेगा उसे मशीन फीटर कहते हैं, जो फीटर केबल ट्रे का काम करेगा उसे केबल ट्रे फीटर कहते हैं, जो फीटर ग्रिल का काम करेगा उसे ग्रिल फीटर कहते हैं, जो फीटर मेंटेनेंस का काम करेगा उसे मेंटेनेंस फीटर कहते हैं, जो फीटर असेंबल का काम करेगा उसे असेंबल फीटर कहते हैं। यानी जो भी कार्य फीटर करेगा उस कार्य के नाम के साथ फीटर शब्द जुड़ जाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब रही फैब्रिकेटर की बात कि फैब्रिकेटर किसे कहते हैं। जो किसी चीज़ को फैब्रिकेट करता है या बनाता है उसे फैब्रिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई सरिया या लोहा है, उसे डाई बनाना है, यानी उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करना है, तो ये काम फैब्रिकेटर ही कर सकता है। फीटर बस उस बने हुए डाई को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर काम कर सकता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई पाइप है और पाइप से लेटरल टी बनाना है, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट करना है, तो ये काम सिर्फ पाइप फैब्रिकेटर ही कर सकता है। इसमें पाइप फीटर का काम फैब्रिकेटर के बताने के अनुसार पाइप को काटना, पाइप को ग्राइंडिंग करना और पाइप को बेवल मारना होता है। बाकी मेजरमेंट करना, पाइप को कटिंग के लिए मार्किंग करना, ये सब डिसाइड करना फैब्रिकेटर का काम होता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि फीटर और फैब्रिकेटर का काम क्या होता है। फीटर और फैब्रिकेटर का काम एक ही तरह का होता है, लेकिन उसमें फैब्रिकेटर को काम की जानकारी ज़्यादा रहती है और फीटर को काम की जानकारी कम रहती है। इसलिए वो काम में फैब्रिकेटर की सहायता करता है और फीटर को भी काम करते करते अच्छा नॉलेज हो जाता है तो वो भी फैब्रिकेटर बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि फीटर और फैब्रिकेटर में केवल काम की जानकारी का ही अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं। कम जानकारी है तो फीटर, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है तो फैब्रिकेटर। अब सवाल उठता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो फीटर ही रखती हैं, तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो फीटर, फैब्रिकेटर और चार्जेंट तीनों को ही रखती हैं और ये तीनों ही फोरमैन के अंडर में काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका काम बड़े लेवल पर होता है और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। इसलिए काम ज़्यादा निकालने के लिए वो फीटर, फैब्रिकेटर और चार्जेंट तीनों को ही रखती हैं। उनका मानना होता है कि चार्जेंट ड्राइंग लेकर जॉब की लोकेशन ढूंढकर मटेरियल को जमा कर फैब्रिकेटर को दे देगा और फैब्रिकेटर उस मटेरियल को ड्राइंग के हिसाब से मार्किंग कर फैब्रिकेट कर देगा और पाइप फिटर कटिंग और ग्राइंडिंग कर फैब्रिकेटर की मदद कर देगा। यानी तीनों ही लोग अपना अपना काम आपस में बांट लेंगे, तो केवल अपने ही काम की चिंता रहेगी तो काम ज़्यादा निकलेगा और उसे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा। इसलिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां सैलरी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर तीनों को ही रखती हैं।
इस तरह के कंपनी में फिटर को थोड़ा कम जानकारी होने पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसे काम में सिर्फ फैब्रिकेटर का हेल्प ही करना होता है। लेकिन फैब्रिकेटर और चार्जेंट को ज़्यादा जानकारी होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पूरा काम इन्हीं दोनों पर निर्भर रहता है। अब रही उस कंपनी की बात जो कि सिर्फ हीटर ही रखती है। इस तरह की कंपनी में फीटर को ज़्यादा जानकारी होना अनिवार्य है, कारण इस तरह की कंपनी ट्रेड तो फीटर का ही देती है, लेकिन वो फीटर से ही फैब्रिकेटर का भी काम करवाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की कंपनी में काम ज़्यादा करने की वजह से फीटर की सैलरी भी ज़्यादा होती है और उन्हें डायरेक्ट फोरमैन के अंडर में काम करना होता है, कारण फैब्रिकेटर और चार्जेंट नहीं होता है। और इस तरह की कंपनी में फोरमैन को ही चार्जेंट का भी काम करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह की कंपनी में फीटर और फोरमैन को ही काम को अपने हिसाब से समझकर पूरा करना होता है, क्योंकि इस तरह की कंपनी में फैब्रिकेटर और चार्जेंट होता ही नहीं। इसलिए इसमें फीटर और फोरमैन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काम को ख़त्म करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फीटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको भी अगर फीटर के बारे में कम जानकारी है और आपको कटिंग ग्राइंडिंग अच्छे से आती है, तो ऐसी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए जो कंपनी फीटर के साथ साथ फैब्रिकेटर और चार्जेंट दोनों को ही रखती है। इसमें थोड़ा कम जानकारी होने पर भी फीटर का सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पाइपिंग का काम सीखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिए। पाइपिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बहुत ही आसान शब्दों में डाल रखी है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप पाइपिंग सीख सकें। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।